इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अप्रैल, मई और जून 2025 के दौरान मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल कैसी रहेगी और इसका प्रभाव उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसे पड़ेगा। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी, आर्थिक पक्ष में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, भूमि भवन से जुड़े मामलों में क्या संभावनाएं बन रही हैं, संतान और शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए अवसर या चुनौतियां आ सकती हैं, दांपत्य जीवन में समरसता बनी रहेगी या कुछ बाधाएं आएंगी, भाग्य और करियर की दिशा किस ओर संकेत कर रही है। इन सब प्रश्नों का विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। विशेष रूप से गुरु ग्रह के गोचर पर ध्यान देंगे जो 14 मई 2025 की रात 10:37 से 18 अक्टूबर 2025 की रात 7:50 तक मिथुन राशि में रहेगा। वृषभ राशि से निकलकर गुरु जब मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो अगले 5 महीनों तक इसका प्रभाव मकर राशि पर कैसा रहेगा, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। इसके अलावा 9 जून से 10 जुलाई तक गुरु अस्त रहेगा, जिससे इसका प्रभाव थोड़ी देर के लिए मंद पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो परिणाम बताए जा रहे हैं वे पूरे परिप्रेक्ष्य में लागू होंगे। अतः यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक रहेगा कि इन महीनों में आपको अपनी राशि के अनुसार किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर अंक पर स्थित है तो आपकी राशि मकर मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि हर 12 साल बाद यह विशिष्ट योग क्यों बनता है। इसका कारण यह है कि गुरु ग्रह प्रत्येक राशि में लगभग 1 वर्ष तक ठहरता है और चूंकि कुल 12 राशियां होती हैं, इसलिए इसे पुनः उसी स्थान पर लौटने में 12 वर्ष लगते हैं। पिछली बार यह दुर्लभ संयोग 30 मई 2013 से 18 जून से 2014 के बीच बना था और अब एक बार फिर यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। यदि आप अपनी राशि कुंडली का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इस बार गुरु छठे भाव में गोचर करेगा और वहां से अपनी पंचम दृष्टि से दशम भाव को प्रभावित करेगा। गिनती के क्रम में छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भाव आता है, जहां तुला राशि स्थित है। साथ ही गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा। दृष्टि का अर्थ यह है कि जिस भाव में गुरु स्थित होता है वह वहां से विशेष दृष्टियों के माध्यम से अन्य भावों को भी प्रभावित करता है। पंचम, सप्तम और नवम भाव इसका विशेष केंद्र होते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह गोचर मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा और किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। गुरु ग्रह की दृष्टि से प्रभावित होने वाले भावों की बात करें तो यह अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव पर और नवम दृष्टि से द्वितीय भाव पर प्रभाव डालेगा, जिससे कुल 4 भाव इसके असर में रहेंगे। पहले ही इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि शनि की 7.5 समाप्त होने वाली है और इस विषय पर विस्तृत वीडियो उपलब्ध है, जिसमें आगामी 2.5 वर्षों के प्रभाव को भी समझाया गया है। यदि आप मकर राशि का चार्ट देखें तो पाएंगे कि गुरु तीसरे और द्वादश भाव का स्वामी होते हुए छठे भाव में प्रवेश करेगा और मिथुन राशि में गोचर करेगा, जो बुध की राशि है। ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु और बुध के बीच विशेष मित्रता नहीं मानी जाती, लेकिन स्वभावतः गुरु को एक शुभ ग्रह समझा जाता है और इसके प्रभाव प्रायः सकारात्मक होते हैं। हालांकि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब गुरु छठे भाव में स्थित होता है तो इसका प्रभाव मध्यम हो जाता है। इस गोचर के दौरान किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसका विश्लेषण इस वीडियो में विस्तार से किया जाएगा। इस वीडियो में विवाह से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की जाएगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें। अब बात करते हैं गुरु के गोचर के प्रभावों की, विशेष रूप से जब यह आपकी राशि से छठे भाव में प्रवेश करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह स्थिति बेहद अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि छठे भाव में स्थित गुरु करियर में स्थिरता और नए अवसरों का संकेत देता है। यदि आपकी कुंडली में छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़े या स्वयं गुरु इस भाव में गोचर करे तो दोनों ही स्थितियां शुभ मानी जाती हैं। इससे नई नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हैं और यदि
आप लंबे समय से किसी अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा शनि की 7:30 का समापन भी एक सकारात्मक संकेत है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में राहत लेकर आएगा। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि ज्योतिष में ग्रहों को संभावनाओं के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में विभिन्न विद्वानों ने ग्रहों के प्रभावों को लेकर अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इसलिए इस गोचर को समझने के लिए इसे संपूर्ण संदर्भ में देखना आवश्यक है, जिससे आप अपने जीवन में होने वाले बदलावों के लिए पहले से तैयार रह सकें। ज्योतिष में गोचर का फलित ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी की जाती है। विभिन्न विद्वानों ने इसे लेकर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, इसलिए संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है। केवल एक ग्रह को देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, बल्कि सभी 7 ग्रहों के साथ साथ छाया ग्रह राहु और केतु को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा दशाओं का अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव उनके संयोग और समय के अनुसार बदलता रहता है। अब यदि हम इस गोचर में गुरु की भूमिका को देखें तो यह नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि यह नए अवसर और स्थिरता प्रदान करने वाला योग बनाता है। वहीं व्यापारियों के लिए यह समय कुछ अतिरिक्त मेहनत की मांग करेगा, लेकिन प्रयास करने पर निश्चित रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा। हालांकि चूंकि यह छठे भाव का गुरु है और इसे मध्यम फल देने वाला माना जाता है, इसलिए व्यर्थ के लेन देन से बचने की सलाह दी जाती है। चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार में, वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतना अनिवार्य रहेगा, ताकि अनावश्यक आर्थिक हानि से बचा जा सके और इस गोचर का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। इस समय आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। यदि कोई वस्तु खरीदनी हो तो सीधा भुगतान करें, लेकिन उधार देने से बचें, क्योंकि ऐसा करने पर आपका पैसा फंस सकता है और लंबे समय तक लौटने की संभावना कम हो सकती है। खासकर यदि सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद न हो तो यह स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। साथ ही किसी भी प्रकार की शत्रुता या विवाद से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस गोचर का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य से जुड़ा है, विशेष रूप से वजन और पेट से संबंधित समस्याएं। छठे भाव में गुरु का प्रभाव उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिनका वजन पहले से बढ़ रहा है। पेट में गैस, अपच, सूजन या चर्बी बढ़ने जैसी परेशानियां इस दौरान अधिक हो सकती हैं, इसलिए संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक होगा। यदि आप सुबह देर से उठते हैं, नाश्ता समय पर नहीं करते या भोजन में लापरवाही बरतते हैं, तो यह आदतें स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए अपने शरीर का खास ध्यान रखें और खान-पान में अनुशासन बनाए रखें, ताकि इस गोचर का सकारात्मक लाभ लिया जा सके। यदि आप नियमित रूप से बाहर का खाना खा रहे हैं तो इसका असर आपके स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ेगा, इसलिए अपने खान-पान को लेकर सतर्क रहें। खासतौर पर इस समय आरण लेने या किसी बड़े निवेश की योजना बनाने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लें। यदि आपने भारी मात्रा में उधार लिया है और उसे चुकाने की स्पष्ट योजना नहीं है, तो यह भविष्य में वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसलिए कोई भी आर्थिक निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। इस गोचर के दौरान ननिहाल पक्ष में किसी के स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत मिल सकते हैं, इसलिए यदि आपके नाना, नानी, मामा या किसी अन्य परिजन की तबीयत पहले से ही कमजोर है तो उनका विशेष ध्यान रखें। साथ ही नाक, कान और गले से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए यदि पहले से किसी तरह की तकलीफ महसूस हो रही है, जैसे बार बार गले में खराश, कान में दर्द या सांस संबंधी दिक्कतें, तो इसे नजरअंदाज न करें और उचित इलाज करवाएं। इसके अलावा इस गोचर के प्रभाव से यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में स्थित गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जो विदेश या दूरगामी यात्राओं का संकेत देता है। इस अवधि में यात्रा के प्रबल संकेत हैं, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। जिस भी कार्य को आप शुरू करें, उसे पूरा करने का संकल्प लें।
अधूरे कार्यों को छोड़कर नए प्रोजेक्ट में कूदने की प्रवृत्ति नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए अनुशासन और निरंतरता बनाए रखना अनिवार्य होगा। चूंकि यह गोचर छठे भाव में हो रहा है, इसलिए थोड़ी सतर्कता आवश्यक होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो चिकित्सा, कानून या परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं। डॉक्टर, हकीम, दवा व्यवसाय से जुड़े लोग, अस्पताल कर्मी, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्थिक सलाहकारों के लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। इसके अलावा समाज सेवा और जनहित से जुड़े कार्यों जैसे एनजीओ संचालन या किसी भी प्रकार की परामर्शदात्री सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों को इस गोचर से लाभ मिलने की संभावना है। शास्त्रों के अनुसार जब गुरु छठे भाव में गोचर करता है तो वह इन व्यवसायों में सफलता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बशर्ते व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठा और समर्पण बनाए रखे। इस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जो लाभकारी साबित हों, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो चिकित्सा, कानून या परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। यदि आप छात्र हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना आवश्यक होगा। हालांकि जिन लोगों की संगति ठीक नहीं है, उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब गुरु छठे भाव में गोचर करता है तो यह 8वें और 12वें भाव की तरह ही जटिल परिणाम दे सकता है, चाहे वह चंद्र कुंडली हो या लग्न कुंडली। मकर राशि के जातकों में भी विभिन्न स्वभाव और जीवन शैली वाले लोग होते हैं। कुछ मेहनती और सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं, जबकि कुछ अनुशासन की कमी के कारण गलत दिशा में भटक सकते हैं। खासकर वे लोग जो गलत संगति में पड़ चुके हैं, उन्हें इस समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे मित्रों से दूरी बनाए रखें जो आपको नकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में आपकी कोई व्यक्तिगत बात उजागर हो सकती है या आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। सही लोगों के साथ रहें, अच्छी संगति का चुनाव करें और अपने मूल्यों को बनाए रखें ताकि इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। अगर आप लंबे समय से किसी गलत कार्य में संलग्न हैं, तो अब वह लोगों के सामने आ सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। यह बात किसी भी पद या सामाजिक स्थिति पर लागू होती है, चाहे आप बड़े अधिकारी हों या आम नागरिक। संगति का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। किसी का उच्च पद पर होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि उसकी संगति सही होगी, और साधारण व्यक्ति भी अच्छे बुरे साथियों से प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस समय अपनी संगति को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत लोगों के साथ उठने बैठने से समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इस अवधि में अगर आप अच्छे कार्यों में धन लगाते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन अनावश्यक और गलत जगह धन खर्च करने से नुकसान हो सकता है। पैसा व्यर्थ चला जाएगा और उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। साथ ही यह समय दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने का नहीं है, बल्कि शांति बनाए रखने का है। आर्थिक रूप से आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी और धन आगमन के योग भी बने हुए हैं, लेकिन समझदारी से फैसले लेना आवश्यक होगा। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय संतुलित बनी रहेगी, बचत के योग भी बन रहे हैं, लेकिन धन को सही दिशा में लगाने की जरूरत होगी। यदि परिवार या रिश्तेदारों के बीच पहले से कोई मतभेद चल रहा है तो समझदारी से काम लें और बेवजह के विवादों से बचें। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दूसरे भाव में होने वाला है, जिसका असर वाणी और पारिवारिक संबंधों पर पड़ सकता है। अगर आपने पहले से हमारे चैनल पर राहु के प्रभावों से जुड़ा वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें विस्तार से बताया गया है कि मकर राशि के लिए यह परिवर्तन क्या संकेत दे सकता है। हालांकि गुरु की दृष्टि कुंभ राशि पर होगी, लेकिन यह प्रभाव बहुत मजबूत नहीं रहेगा। फिर भी कुछ सुधार की संभावनाएं जरूर बनेंगी। 18 मई के बाद राहु का प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो सकता है, इसलिए पारिवारिक या रिश्तेदारों से जुड़े किसी भी संवेदनशील मामले में संयम बरतना ही बेहतर रहेगा। यदि कोई बहस या टकराव हो रहा है तो चुप रहना और धैर्य रखना ही समझदारी होगी। वहीं
गुरु आपके लिए धार्मिक यात्राओं का शुभ संयोग भी बना सकता है, जिससे आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुकून प्राप्त हो सकता है। समग्र रूप से देखें तो इस समय रिश्तेदारों से कम संवाद करना ही उचित रहेगा, क्योंकि अनावश्यक बातचीत विवाद का रूप ले सकती है। वहीं इस अवधि में वस्त्र और आभूषण खरीदने के योग भी प्रबल नजर आ रहे हैं। कोई शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन होगा जिसमें आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, और ऐसे अवसरों पर आप विशेष परिधान धारण करेंगे तथा आभूषण आदि की खरीदारी भी संभव है। अब यदि विवाह मुहूर्त की बात करें तो विशेष रूप से मकर राशि की लड़कियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। परंपरागत रूप से विवाह के लिए गुरु की स्थिति को देखा जाता है, और जब गुरु छठे भाव में होता है तो पंडित सलाह देते हैं कि इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए विशेष पूजा अर्चना आवश्यक होगी। ज्योतिषीय दृष्टि से चौथे, 8वें और 12वें भाव में स्थित गुरु को विवाह के लिए प्रतिकूल माना जाता है, और इन स्थितियों में विवाह को टालने की सलाह दी जाती है, जबकि छठे भाव में स्थित गुरु के लिए समाधान स्वरूप वैदिक मंत्रों का जाप कर उसकी शांति कराई जाती है। हालांकि वर्तमान समय में लड़कियों और लड़कों की सोच में बदलाव आया है, और वे परंपरागत विधियों से इतर अपने निर्णयों पर अधिक जोर देते हैं। फिर भी यदि आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण को महत्व देते हैं तो विवाह से पहले गुरु के प्रभाव को संतुलित करने के उपाय अवश्य करा सकते हैं। आजकल विवाह की औसत उम्र काफी बढ़ गई है। जहां पहले 18 या 25 साल को उपयुक्त माना जाता था, अब अधिकतर लोग 28, 30, 32 या उससे भी अधिक उम्र में विवाह कर रहे हैं। ऐसे में यदि उम्र पहले से काफी अधिक हो चुकी है तो गुरु की स्थिति को लेकर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गुरु की शुद्धि का विचार आवश्यक होता है, लेकिन यदि आयु अधिक हो तो गुरु की स्थिति को देखने की बजाय चंद्रमा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। विवाह के लिए जिस दिन का चयन किया जाए उस दिन चंद्रमा की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए, तभी शुभ फल प्राप्त होंगे। वहीं इस समय गुरु की दृष्टि दशम और द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, जिससे विवाह का विचार स्वाभाविक रूप से मन में आएगा। इसके अलावा धन खर्च की योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि पैसा सकारात्मक और आवश्यक कार्यों में लगाया जाए। व्यर्थ व्यय से बचना ही समझदारी होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या सामने आती है तो सही उपायों को अपनाकर समाधान पाया जा सकता है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की रुकावट न आए। इस समय अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है, खासकर यदि आपकी दिनचर्या असंतुलित रही है। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या कम से कम उसे सुनने का प्रयास करें, क्योंकि यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जीवन शैली में सुधार लाना होगा। अगर दिनचर्या अनियमित रही तो आने वाले 5 महीने सेहत के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। विशेष रूप से वे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हृदय संबंधी समस्याएं हैं, तली भुनी और बाजार की अस्वस्थ चीजों से पूरी तरह बचें। वजन नियंत्रण में रखना अनिवार्य है, चाहे आप पहले से फिट हों या वजन बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हों। अगर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति शरीर पर प्रभाव डाल सकती है। सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।